नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे कुल देवी देवता के ऊपर। कुल देवी देवता जिनको पता ही ना हो हमारे कुल देवी देवता कौन है, वो कुल देवी देवता को कैसे ढूंढ सकते हैं, और यदि कोई ऐसी सिचुएशन हो कि ढूंढने पे भी किसी तरह से जो आपको चीजें बताऊंगा, लक्षण बताऊंगा, उससे नॉर्मली पता चल जाता है कि हमारे कुल देवी देवता कौन है। कुल देवी देवताओं का महत्व क्या होता है, जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं कुल देवी और कुल देवता, इनकी साधना या इनसे जुड़ाव रखना कितना, जो हमारे आगे से आगे परंपरा में वंशज होते हैं उनके लिए, हमारे लिए कितना जरूरी होता है, कितने ये हमारे जीवन में अहम भूमिका में होते हैं, क्या क्या हेल्प करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कहां तक कुल देवी देवता पहुंचा सकते हैं। यदि किसी के साथ कोई ऐसा हो जाए कि कुल देवी देवता कुछ भी करने के बावजूद नहीं मिल रहे, तो क्या वो नए कुल देवी देवता बना सकता है और कैसे बना सकता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। जिन लोगों को कुल देवी देवता ढूंढने पे भी नहीं मिलते, सब कुछ करके हार गए, पता ही नहीं चलता कुल देवी देवता कौन है, तो नए कुल देवता को या कुल देवी आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अब बात कर लेते हैं हम कुल देवी कुल देवता का, इनका जीवन में रोल क्या होता है। जब आपके जीवन में कोई संकट आता है, कोई समस्या आने वाली होती है, सबसे पहले आपके कुल देवी देवता वहां पे 100% मौजूद होंगे। आपके पितृ जो स्वच्छ, जो पवित्र आत्माएं हैं, वो मौजूद रहेंगी वहां पे आपकी हेल्प के लिए। बहुत सारे लोगों को जो आध्यात्मिक होते हैं उनको ऐसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं कि ऐसा होने वाला है, तो जो उसके लिए निवारण के लिए वो कर सकते हैं वो फिर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ दिखाई दे जाता है कुल देवी देवता की कृपा से। तो इनका लक्षण सबसे पहला, चलो लक्षणों के पहले ये बात कर लेते हैं और ये क्या काम करते हैं। कुल देवी देवता जीवन में जो कुछ भी अच्छा घटित होता है, जीवन में जो जो कुछ अच्छा घटित होता है, वो कुल देवी देवता की कृपा से सैकड़ों या हजारों या लाखों गुना बढ़ जाता है। बड़े से बड़े संकट जीवन में यदि आने वाला हो, उसको छोटा करके बहुत छोटा कर देते हैं कुल देवी देवता। अब जिन लोगों के कुल देवी देवता ऐसे हों कि उनको पता ही नहीं चलता, तो उसकी एक पहचान होती है कि जब बच्चे का मुंडन होता है, अर्थात किसी के घर में लड़का पैदा हुआ, तो उसके बाल काट के एक स्थान पे चढ़ाए जाते हैं, देवी के स्थान पे। हो सकता है कुछ लोग देवता के स्थान पे भी चढ़ाते हों, तो जहां पे बाल चढ़ाए जाते हैं वही हमारी कुल देवी होती हैं। ये क्यों चढ़ाए जाते हैं वो भी जरा समझ लें। जब कोई हमारे डीएनए में नया बच्चा आता है, तो कुल देवी के पास जाके बाल इसलिए चढ़ाए जाते हैं, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, खुशबू के द्वारा किसी को ढूंढ लेते हैं, तो किसी को भी ढूंढने अथवा उसको पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ क्रूज होते हैं, बहुत सारे क्रूज होते हैं। तो कुल देवी के पास जाके बाल इसलिए चढ़ाए जाते हैं, प्रार्थना की जाती है कि ये हमारे डीएनए में एक बच्चा आया है, इसकी रक्षा और सुरक्षा आपके जिम्मे है। तो देवी को एक पहचान दी जाती है कि इसकी आप पहचान कर लें और इसकी रक्षा सुरक्षा करें, इसको अपनी शरण में रखें, अर्थात वो डीएनए से एक तरह से मुलाकात देवी से करवाई जाती है। अब कुल देवी कोई अपने घर से बाहर रहने लग गया, किसी ने देश का त्याग करके बाहर चले गए, तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता। जब जीवन में कोई संकट आता है, बहुत कोई समस्या आती है और कोई बताता है आपके कुल देवी देवता रुष्ट हैं आपसे, उनका सुरक्षा चक्र आपके ऊपर नहीं है, जिनके कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बेशक आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन जो लोग देख सकते हैं वो क्लियर देख लेते हैं कि कुल देवी देवता का रक्षा चक्र हर व्यक्ति के सर के ऊपर घूमता है, हर व्यक्ति के ऊपर जिनके कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और जैसे ये हटा किसी के ऊपर से समझो, तो उसके जीवन में समस्याएं एंटर होना शुरू हो जाती हैं। वो कुल देवी के कारण नहीं, हम इतनी ऊर्जाओं में रहते हैं, बहुत तरह की ऊर्जाएं शरीर में एंटर कर सकती हैं, नहीं भी करें, किसी के कर्म अच्छे हैं तो बचाव भी रहता है, लेकिन यदि सुरक्षा चक्र होगा तो बहुत तरह की ऊर्जाओं से बचे रहते हैं हम। तो ये कुल देवी देवता। अब पहली बात तो ये कि पहले अपने मूल कुल देवी देवता को ढूंढने का ही यत्न करना चाहिए। कोई देश से बाहर चला गया,
उनकी कोई अगली पीढ़ी आके ढूंढ रही है, तो यहाँ पे आके अपने जो गोत्र होता है उसी गोत्र के लोगों को क्षेत्र में खोजा जाता है, उनसे पता किया जाता है, कहीं ना कहीं से वहां से क्रू मिल जाता है। अब मान लो किसी को लाख यत्न करने के बाद भी कुल देवी देवता का पता ही नहीं चल रहा, तो एक विधि आपको बता रहा हूं, लेकिन ये तब करना है जब आपको लाख यत्न करने के बाद भी आप हार गए और कुल देवी देवता पता ही नहीं चल रहे, तब आप नई कुल देवी बना सकते हैं। जो आपका क्षेत्र होता है या पहले ही कुल देवी देवता वो होते हैं जो वंशों से हमारी रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं लगातार, और हमेशा करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं कुल देवी और देवता। अब कुल देवी और देवता आप नए कैसे बना सकते हैं? तो जिस देवी देवता के प्रति आपका अट्रैक्शन हो, यदि आपको लाख ढूंढने पे भी नहीं मिले, जिसके प्रति अट्रैक्शन हो, जिसको भी आप चाहते हैं अपना इष्ट देवी बनाने के लिए, तो घी ले जाएं, घी 1 किलो शुद्ध घी और कुछ पानी 1 बोतल, उस मंदिर में वहां पे जाएं, वहां पे चढ़ावा लेके जाना है जो देवी को अथवा देवता को चढ़ाया जाता है। उनके देवी है तो श्रृंगार का समान, देवता है तो जो भी वहां पे चढ़ावा होता है वो सारा चढ़ावा आपने लेके जाना है, वो वहां पे चढ़ाना है। वहां पे पहले प्रार्थना करनी है कि हम लाख कोशिश करने के बाद अपने कुल देवी देवता को ढूंढ नहीं पाए, तो कृपया करके आप हमारे कुल देवी बन जाओ, हम आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। तो पहले प्रार्थना करनी, उसके बाद वो घी और तेल लेके मंदिर के चारों ओर कम से कम 3 परिक्रमा करनी है। हाथ में घी और तेल रखना है, मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करनी है, कम से कम 3 अथवा 7, अधिकतम 7 कर सकते हैं। यदि 7 कर लेंगे तो क्या हो गया, यदि 3 करेंगे तो आपके जीवन की रक्षा हो जाएगी। यदि आपने 3 से अधिक वहां 7 कर ली तो आपका पूरा ध्यान वहीं से जुड़ जाएगा। 7 वहां परिक्रमा करने का अर्थ है कि वहां के जो पार्षद होते हैं, देवता होते हैं, वो आपके 7 चक्रों से लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जब भी आपको हेल्प की जरूरत होगी वो क्विक आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। तो उस देवी देवता के प्रति आपके भीतर श्रद्धा भक्ति भाव होना जरूरी है, और बार बार उस मंदिर पे आपने जाना है। लेकिन अभी पहले इस प्रोसेस को समझ लें, तो तेल और घी के वहां कम से कम 3 अथवा 7 चक्कर लगाएंगे तो आपकी भक्ति चाहे किसी और देवता के प्रति है। अब कोई किसी मंदिर में चला गया, किसी जो लोकल देवता है या कोई भी देवता है, वहां पे चले गए आप घी तेल लेके, यदि आपने 7 परिक्रमा कर ली और आप भक्ति करते हैं भगवान शिव की, तो ध्यान आपका भगवान शिव से हटके उसी देवता के ऊपर आ जाएगा जहां पे आपने 7 परिक्रमा की हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि भक्ति आप भगवान शंकर की ही करें, लेकिन कुल देवी देवता आपके ये रहें, तो 3 परिक्रमा करें, 7 ना करें। फिर यदि आप चाहते हैं, आप उनको इष्ट अपना सब कुछ बनाना चाहते हैं उसी देवता को, तो आप 7 कर सकते हैं। उस परिक्रमा को घी को और पानी को साथ लेके ही करनी है। वो लेके आपने घर में आ जाना है, घर में उस पानी के हर तरफ छींटे देने हैं। उसी पानी को घर के सभी लोगों ने पीना है, सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी पी लेना है, और उस घी से आपने घर में रोज उसी कुल देवी के नाम की अथवा कुल देवता के नाम की जोत अथवा दिया जलाना है। इस प्रोसेस को करने से, वैसे इस प्रोसेस को पूरा होने में 2 पीढ़ी लगती है। 2 पीढ़ी बाद कोई भी देवी या देवता आपके परमानेंट जो है कुल देवी देवता बन जाते हैं। लेकिन जब आप ये कर देंगे तो आपको देवी परिक्रमा कर लेंगे, उनको मान लेंगे, और इतना ही नहीं कि एक बार गए तो छुट्टी हो गया, वैसा काम नहीं होगा। आपको बार बार जितना जब जब मौका मिले वहां पे जाते रहना है, बार बार उनके पास माथा टेकना है, विनती करनी है, भक्ति उनके प्रति मन में श्रद्धा रखनी है। तो उतनी स्ट्रांग आपको वहां से सूक्ष्म जो प्रोटेक्शन लेयर होती है वो प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारे जीवन में कुल देवी देवता का महत्व होता है। धन्यवाद, नमस्कार।